Now we are going to start chapter number 3, Microsoft Windows, on page number 23. You can change the way your computer looks. Windows XP has many options for you to choose from. The control panel is where various computer settings can be modified. अब आप जो कंप्यूटर जब आप कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं आप कंप्यूटर के अंदर, तो आपकी जो विंडोज़ होंगी वो आपको कुछ ऑप्शंस देंगी जिनके ज़रिए से आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज करके उसकी लुक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल जो है वो उनमें से एक ऑप्शन है कि आपकी कंप्यूटर सेटिंग्स जो हैं कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हुए आप उन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपके कंप्यूटर की लुक्स चेंज हो सकें। कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स इन विंडोज़ XP. The control panel tools allow you to customize Windows XP. You can use them to change the way your Windows XP computer looks and behaves. अब कंट्रोल पैनल में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी विंडोज़ दिख रही होंगी आप उनको चेंज कर सकते हैं, उसके लुक्स को चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर की लुक्स को, कि किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं और किस तरह से उसकी अपीयरेंस है। नेक्स्ट वन इज़ ओपनिंग कंट्रोल पैनल। अब आप कंट्रोल पैनल को किस तरह से ओपन करते हैं। टू ओपन द कंट्रोल पैनल क्लिक स्टार्ट एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को खोलने से पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं जो आपको यहाँ लेफ़्ट बॉटम पर दिया गया होता है कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट का मेन्यू आपको दिया गया होता है, आप उस स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करते हैं और फिर इसको खोलने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें से आप कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। या फिर अगर आपके पास क्लासिक व्यू हो, यानी इस तरह लिस्ट की फॉर्म में आपके पास मौजूद हो विंडोज़ के ऊपर डाटा, इफ़ योर कंप्यूटर सेटअप इन क्लासिक व्यू यूजिंग द मोर फेमिलियर स्टार्ट मेन्यू, क्लिक स्टार्ट, पॉइंट टू सेटिंग्स एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल। तो फिर आप क्लासिक व्यू में किस तरह से खोलेंगे स्टार्ट मेन्यू को। आप सेटिंग्स में जाकर कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर आपके पास इस तरह से होगा कंट्रोल पैनल आप डायरेक्टली खोल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास क्लासिक व्यू है तो आप उसमें सेटिंग्स में जाने के बाद कंट्रोल पैनल को खोलेंगे। व्यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल जो है अब वो कहाँ पर आप उसको किस तरह से देख सकते हैं। द फर्स्ट टाइम यू ओपन द विंडोज़ XP कंट्रोल पैनल यू विल सी द कंट्रोल पैनल इन द कैटेगरी व्यू। कि जब आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी व्यू में होता है। अब कैटेगरी व्यू क्या चीज़ है। In the category view, the control panel tools are grouped into categories. Each category represents a common group of tasks you can perform. अब कैटेगरी व्यू का मतलब ये होता है कि ग्रुपिंग कर दी गई होती है चीज़ों की। ठीक है, यानी टूल्स जो हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है, ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और हर ग्रुप का डाटा जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। इस तरह से आपके पास जैसे आपको यहाँ डायग्राम दी गई है, ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं और हर ग्रुप जो है वो डिफरेंट काम करेगा। ठीक है, द कंट्रोल पैनल कैटेगरीज यू विल लर्न अबाउट आर अपीयरेंस एंड थीम्स एंड डेट, टाइम, लैंग्वेज एंड रीजनल ऑप्शंस। अब आप जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, वो इन सब में से ये जो सारी आपको कैटेगरीज दी गई हैं उनमें से पहली कैटेगरी अपीयरेंस एंड थीम्स की है, यानी जिसमें हम स्क्रीन सेवर की बात करने वाले हैं और डेस्कटॉप की किस तरह से हम डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं अपने वॉलपेपर्स वगैरह को। और दूसरी चीज़ जो है वो है डेट, टाइम, लैंग्वेज एंड रीजनल ऑप्शंस की, इस तरह से आप डेट, टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करने की बात की थी कि किस तरह से कंट्रोल पैनल को ओपन किया जाता है। अब ये मेरी कंप्यूटर की विंडोज़ हैं 8.1 प्रो। ये डिफरेंट है उन विंडोज़ से जो कि आपको किताब पर जो बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट बॉटम पर स्टार्ट का नाम नहीं दिया गया, स्टार ऑप्शन का ये एक ऑप्शन बना हुआ है, एक पिक्चर है विंडोज़ की बनी हुई है। ठीक है, ये स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अब ये सब ऑप्शंस आ गए कैटेगरी व्यू में। ठीक है, कैटेगरी व्यू अब क्या था जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें ग्रुपिंग की फॉर्म में डाटा दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के, मेल है, कैलेंडर है, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, पीपल, स्काइप, डेस्कटॉप, ये सब ग्रुप्स बना दिए गए हैं कैटेगरीज एंड डिफरेंट। मेरा ये क्लासिक व्यू नहीं है
तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है कंट्रोल पैनल को, कि मैं यहाँ सर्च करूँगी कंट्रोल पैनल, ठीक है। अब मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ साइट पर कंट्रोल पैनल, तो मेरे पास अब कंट्रोल पैनल आ गया। मैं इसको ओपन करूँगी एंटर करके। अब ये कंट्रोल पैनल मेरे पास खुल गया है, ठीक है। अब जो कंट्रोल पैनल की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब कंट्रोल पैनल खोलेंगे ना, तो कंट्रोल पैनल हमेशा कैटेगरी व्यू में होता है, ठीक है। जो व्यू होता है ना वो कैटेगरी व्यू होता है कंट्रोल पैनल का, यानी कि अब आपको यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं। सबसे पहले सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ईज़ ऑफ एक्सेस। अब इसके नाम थोड़े से चेंज हैं उन नामों से जो कि किताब पर दिए गए हैं, यानी कि जिनसे हमारा काम है वो है अपीयरेंस एंड थीम। इसका नाम किताब पर अपीयरेंस एंड थीम दिया गया है और यहाँ पर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, क्योंकि ये विंडोज़ जो हैं वो चेंज हैं किताब वाली विंडो से जो यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि इसका काम बिल्कुल वही है कि ये थीम और बैकग्राउंड वगैरह को चेंज करता है, स्क्रीन सेवर जिससे हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ये भी बिल्कुल वही है डेट, टाइम, लैंग्वेज एंड रीजनल ऑप्शंस वाले ऑप्शन के मुताबिक, ठीक है। इसका काम भी बिल्कुल वही है कि ये डेट, टाइम और लैंग्वेजेस वगैरह को कंट्रोल करता है। तो आपने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इन दोनों के बारे में अब आपने मज़ीद पढ़ना है, ठीक है, कि किस तरह से आप थीम, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, स्क्रीन सेवर को चेंज करते हैं और किस तरह से डेट और टाइम को चेंज करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल पैनल क्या होता है विंडोज़ में, कंट्रोल पैनल को ओपन किस तरह से करते हैं और कैटेगरी व्यू और क्लासिक व्यू क्या होता है। अब कल हम इस इन टॉपिक्स को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।